वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में प्रतिशत से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखे गए हैं, उन्हें समझेंगे और उन्हें सेकेंडों में हल करेंगे। तो आए देखें वे प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वह संख्या क्या है जो 750 से 60% अधिक है। तो मालूम क्या करना है, वह संख्या मालूम करना है। कौन सी संख्या जो कि 750 से 60% अधिक है। तो 60% का मतलब तो समझिए रहे हैं, प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं कि 100 में, और 60% का मतलब कि 100 में 60। तो मान लीजिए वो संख्या प्रश्नानुसार 60% के हिसाब से 100 है, तो 60% की वृद्धि होगी तो 100 में 60 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, तो बढ़ करके संख्या वो 160 होगी। हाँ, इसलिए 1 पर क्या हुआ, 160/100। और इसलिए 750 को पूछ रहा है। हाँ, तो 750 पर क्या हो गया, 160/100 × 750 हो गया। चलिए काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। अब गुणा कर दीजिए 16 × 75, तो 16 × 5 80 हो गया। 100 से बलोतरा से 112 और 8 120, यानी 1200 आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, पलक झपकते आप लोग हल कर दिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो कमी हुई है चीनी के मूल्य में, वो कितने प्रतिशत की हुई है, 20% की हुई है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न रहे तो मूल्य में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि या कमी जो है वो प्रतिशत में है या रियल में है। यदि रियल में है तो उसको प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, तो और उसको हल कर लेंगे। तो चले, अब इसमें तो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो कमी है, तो खाने में कितना बढ़ा दें कि परिवर्तन खर्च में ना हो, कोई परिवर्तन हो। तो प्रश्नानुसार मान लीजिए 100 रुपया का पहले चीनी लगता था, लेकिन 100 पर गिला एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये भी जान लीजिए। नहीं, हम 20% के हिसाब से प्रश्नानुसार चल रहे हैं। हाँ, तो 100 मान लीजिए 100 है, 100 का लगता था चीनी, और उसमें 20% की कमी आ गई, तो 100 में 20% की कमी आ गई। तो क्या रिजल्ट मालूम हुआ, 100 में 20 घट गया तो कितना हुआ, 80। तब कह रहा है कि जब जो गिरावट आई 20 की, यह उसके चलते तो 80 अब लगा 100 के जगह पर, 100 के जगह पर अब 80 लगा खर्च। खर्च कितना लगा, 100 पहले खर्च होता था चीनी पर, तो अब 80 खर्च हुआ। क्यों कि 20% की कमी आ गई, तो 20 घटा दिए। तो अब इस 100 की भरपाई करने के लिए प्रश्न कह रहा है कि ऐसा खर्च में माने खाने पीने में परिवर्तन करें, बढ़ाएं, वृद्धि करें खाने पीने में, कि इस 100 का 100 ही लगे। इस बने चीनी में खर्च 100 ही हो, न कम हो ना अधिक हो। तो 80 जो आ गया है 20% की कमी के चलते, तो 80 में हम कितना बढ़ा देंगे कि 100 हो जाएगा। 80 में 20 बढ़ा देंगे तो 100 की भरपाई हमको हो जाएगी। यानी 80 में 20 की वृद्धि करेंगे, तब वही ना देखिए 80 जोड़ 20 बराबर फिर 100 होगा। क्योंकि इस 100 की भरपाई करनी है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए खर्च में। कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हाँ, खाने में वृद्धि कर देना है। तो फिर अब 80 के जगह पर 20 बढ़ा करके हम खाएंगे तभी ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 तो हो गया, 80 में 20 कर दिए, बढ़ाना पड़ा, इसलिए 1 में तो 20/80, इसलिए प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 में, तो 20/80 और गुणा 100।
हो गया, कट गया। 2 चौका 8 हो गया, अब 25 चौका 100 हो गया, यानी 25%। यही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को समझाना था, नहीं तो मौखिक के मन ही मन एक ही बार में कर देना है। हाँ हाँ, अरे 100 में से घटा दिए 20, 80 हो गया। 80 को हम 20 बढ़ाएंगे तो जा करके क्या होगा, हमारा 100 की भरपाई हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो हम एक ही बार में कर देंगे। 20 बटा 80, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, यहीं पर कटा दीजिए, यही कट गया। 2 चौका 8 हो गया, चाहे 20 चौका 80 एक बार हो गया, 25 बराबर 25%। कोई अंतर नहीं, यही आंसर हो गया। हाँ ठीक है, चलें। अब देखें तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि यदि ए 20 से 30% अधिक है तथा बी सी से 25% कम हो तो ए अनुपात सी क्या है। तो इसमें भी प्रतिशतें दिया हुआ है और जो हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है वो अनुपात में करना है। प्रश्न दिया हुआ है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो आए देखें प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है। इसमें मेंबर्स कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। 3 है ना, ए बी और बी सी। उत्तर में पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए का प्रश्नानुसार चलें, ए बी से 30% अधिक है, माने बी से 30%। तो बी मान लीजिए 100 है, तो 30% का मतलब समझ ही रहे हैं कि 100 प्लस 30, 130 अधिक होगा। 30% अधिक का मतलब क्या कि 100 प्लस 30, तो 130। अब इसको लघु रूप में कर दें। हाँ, अब इस अनुपात में उत्तर पूछ रहा है तो अनुपात में लिख दें इसको। तो ये कितना हो गया, ये कट गया तो 26 बचे 30 से, आई 20 बचे, हाँ 5 से कटा दिए, 26 आई 20 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 13, ये हो गया 10। ठीक है, अब नहीं होगा लघु, तो 13 अनुपात 10 हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, तथा बी सी से 25% कम हो। बी जो है वो सी से 25%, यानी हाँ प्रतिशत के मतलब कि 100 है तो 25% कम का मतलब कि 100 माइनस 25 बराबर 75। बी 75 होगा, सी 100 होगा तो बी 75 होना चाहिए। तो अब इसको हम छोटा रूप में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 15 5 75, ये हो जाएगा 20 25, फिर कट जाएगा। फिर पंक्ति यहीं 15 और पंचों का 5 से फिर कटा दिए, तो 3 अनुपात 4 आ गया। चलिए, तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, जो यह यहाँ पर देखें, अब ए अनुपात बी अनुपात सी हुआ, तो सी के नीचे जो खाली जगह है यानी 10 के बगल में, तो हम अनुपात और समानुपात के संबंध में जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि हाँ, इस विधि के बारे में बता चुके हैं, उसे आप लोग देख लेंगे। तो जो स्थान खाली रहता है, हाँ, उसके दाएं बाएं के संख्या से, ऊपर नीचे की नहीं, जो नज़दीकी संख्या दाएं बाएं हो उससे उस खाली स्थान को भर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी के नीचे खाली है तो इसके बगल में क्या है, नज़दीकी 10 है, तो 10 लिख दिए। अब चलें, यहाँ 3 के बगल में खाली है तो इसको आगे बढ़ा करके 3 लिख। अब हल कर लें तो 33 39 हो गया। हाँ, सीधा सीधी गुणा करना है, और 10 तिहाई 30 हो गया, अनुपात 10 चौका 40 हो गया। उत्तर आ गया। ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया, 39 अनुपात 40। देखिए, ए है 39 और सी है 40।
यही आंसर हो गया। तो साथियों देखें ना, ये तो बताना था तो इतना कुछ समय हम आप लोगों को दे दिए। हाँ, विस्तृत चर्चा की है, नहीं तो देखते देखते मौखिक भी कुछ ये सब प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना है, और अगले सेशन में प्रतिशत से ही संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को, यानी जटिल प्रश्नों को, हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रखे जाएंगे उन प्रश्नों को, और आप लोग कुछ विशेष ट्रिक्स द्वारा उन्हें देखते देखते हल कर देंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।